कौन कहता है सफलता लक से मिलती है। मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 6 अक्टूबर। आज हम देखेंगे 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुनीश कपूर को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मुनीश कपूर की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति श्री कपूर को केंद्रीय बैंक के भीतर एक प्रमुख नेतृत्व की स्थिति में लाती है। कार्यकारी निदेशक की भूमिका में पदोन्नति से पहले मुनीश कपूर ने मौद्रिक नीति विभाग के भीतर सलाहकार प्रभारी का पद संभाल रखा है। तो दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मुनीश कपूर को नियुक्त कर दिया है। बात करें रिजर्व बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। अब देख लेते हैं 2023 में की गई अन्य प्रमुख नियुक्तियों को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, यह बन गई है जया वर्मा सिन्हा। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, तो ये हैं तुषार मेहता। और भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान समय में, तो ये हैं आर वेंकटरमणि। तो इन लोगों को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे पद अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। हाल ही में किस लेखक को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंबाई को। ये हैं अंबाई जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कोयम्बटूर में सी.एस. लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित पुरस्कार भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के लिए दिया जाता है। इससे पहले अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताभ घोष, रस्किन बॉन्ड और गिरीश कर्नाड जैसे प्रसिद्ध लेखकों को भी यह सम्मान मिल चुका है। दोस्तों, पुरस्कारों के संबंध में आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है, अंबाई को। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, गीता प्रेस को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है, जॉर्जी गॉस्पोडिनो को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, दामोदर मौजो को। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। तो इन पुरस्कारों को आप लोग ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक पीडीएफ आ चुकी है और जिसके अंतर्गत सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है और इसके साथ ही 800 से ज़्यादा एमसीक्यू का संग्रह भी किया गया है और इससे संबंधित प्रश्नों को संग्रहित करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स तैयार की गई है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहां से क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस पीडीएफ को ज़रूर लें, आपके एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। हाल ही में कौन डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आदित्य पुरी। ये हैं आदित्य पुरी जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ आदित्य पुरी डेलॉयट टोचे तोमात्सु इंडिया एलएलपी में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हो गए हैं। डेलॉयट ने एक बयान में कहा कि पुरी अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का इस्तेमाल वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव लाने और पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली पहलों में मदद करेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें डेलॉयट की तो इसकी स्थापना हुई थी 1845 में। संस्थापक है विलियम वेल्च डेलॉयट और चेयरपर्सन है अन्ना मार्क्स और सीईओ कौन है, जोसेफ बी यूकोजोगलू।
नेक्स्ट है, हाल ही में किसने चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 3 अक्टूबर 2023 को चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने किया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य प्रमुख उत्सवों एवं त्योहार को जो 2023 में मनाए गए हैं। बोहाग बिहू कहाँ मनाया गया है? तो यह असम में मनाया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। भारत रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। और तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इन प्रमुख उत्सवों एवं त्योहारों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बार बार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में पहुंच और सुविधा को बढ़ाने के लिए एक मोबाइल हैंडलेड डिवाइस लॉन्च किया है। इस इनोवेटिव सेवा का अनावरण दिनेश खारा ने किया और इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। यह कियोस्क बैंकिंग को सीधे ग्राहक के दरवाजे पर लाकर बैंकिंग पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो यह स्थापना इसकी कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। CFO है कमलेश्वर राव कोडावंती। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में इसे मान्यता दी थी। डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में निवास करती है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इन दिवसों को आप लोग याद रखिएगा और जैसे जैसे ये आते जाएं आप इनकी थीम के साथ इनकी डेट्स को भी याद रखते जाइए। अगला सवाल है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आज से आगाज हो रहा है। विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच गत विजेता इंग्लैंड और 2019 की उप विजेता टीम न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं और इस विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व रोहित शर्मा कर रहे हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 5 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया है। अगला सवाल है, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्क्वैश में। ये हैं दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल सिंह। ठीक है, ये हैं दीपिका पल्लिकल और ये हैं हरिंदर पाल सिंह। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने मिक्स डबल्स स्क्वैश इवेंट के फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। इससे पहले भारतीय तीरंदाज ज्योति वेन्नम, अदिति स्वामी, परनीत कौर ने महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम में स्वर्ण पदक जीता है। 5 अक्टूबर तक भारत ने 21 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 32 कांस्य पदक के साथ कुल 84 पदक जीत लिए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह एशियन गेम्स के रूप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी जो मेडल तालिका बनाई जाती है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, भारत ने कितने पदक, कौन से पदक जीते हैं, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे।
अब देख लेते हैं कुछ अन्य खेल पुरस्कारों को जो 2023 में दिए गए हैं। फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता? स्पेन ने। डूरंड कप 2023 किसने जीता है? मोहन बगान एफसी ने। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीता है? अमेरिका ने। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? भारत ने। तो इन खेल पुरस्कारों को आप लोग याद रखिएगा, इनके विजेता का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन कर रहा है। ट्रैवल मार्ट के 46वें संस्करण का आयोजन प्रगति मैदान के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है और इसका आयोजन 4 से 6 अक्टूबर तक किया जाएगा। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह हमारा भारत यानी न्यू दिल्ली अगर ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये उस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज का आखिरी सवाल है, विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गूगल स्पेशल डूडल के साथ आज इस दिवस को मना रहा है। विश्व शिक्षक दिवस की शुरुआत वर्ष 1994 में की गई थी। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यूनिसेफ और एजुकेशनल इंटरनेशनल की साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं 5 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसने ईरानी कप 2023 जीत लिया है? शेष भारत ने, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया टीम ने। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास संप्रीति शुरू किया है? बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किसने कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिलाया है? तो जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। हाल ही में विश्व पशु दिवस या विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? 4 अक्टूबर को। आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में केंद्र ने यूआईडीएआई के सीईओ के रूप में अमित अग्रवाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 1 साल के लिए। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अनु रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए किसके साथ समझौता करेगी? अल एतिहाद पेमेंट के साथ। दोस्तों ये थे हमारे आज के ऑलराउंडर रिवीजन और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किसने ईरानी कप 2023 जीत लिया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।